कमर चीमा साहब कमर हमारे साहब साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शामिर साहब। चीमा साहब, ये जो मसला है बड़ा गंभीर है, कई इसके पहलू हैं, अब आप क्या तजवीज़ करेंगे, कैसे इसको डील करना चाहिए? शामिर साहब देखिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये कौमी मसला है, और जिस तरह हम आज़म नज़ीर तारड़ साहब को सुन रहे थे कि ये पिछले 30-40 सालों से एक हिस्ट्री चली आ रही है। सो इसको जिसे कहते हैं कि ना मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ भी सॉल्व करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी है, शामिर साहब देखें, हम एक सिक्योरिटी स्टेट रहे हैं और हैं। सो हम हर एंगल को सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं। एक है कि जी जबरी गुमशुदगी, एक है वैसे मिसिंग पर्सन हो जाते हैं लोग, अपने घर के किसी का मसला बन गया है, कोई गायब किसी हो का गया, साइकोलॉजिकल मसला है, किसी का फाइनेंशियल मसला है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, हम तो पंजाब में और पूरे हमें पता है कि डंकी लगा के यूरोप चले जाते हैं। 12-12 साल के बच्चे भी जो हैं वो निकल गए हैं यहाँ से। सो क्वेश्चन ये है कि एक जो एनफोर्स डिसअपीयरेंस है, एक वो इशू है, और एक मिसिंग पर्सन है, दोनों को अलहदा रखने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है शामी साहब, इस सिलसिले के अंदर हमने एक तो दोनों को मिक्स कर दिया और सिक्योरिटी लेंस से देखा, तो जारी बात है उससे फिर क्या हुआ कि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टर्स ने उसको अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। यह नहीं है कि मसला मौजूद नहीं है, मसला मौजूद है, लेकिन उस मसले को ज्यादा गंभीर कर दिया गया अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए। एक हाल ही में एक कमीशन बना था, उस कमीशन की भी रिपोर्ट आई है। देखें, ये जो बहुत सारे जो लोग हैं उनको रिक्रूट किया गया नेबरिंग मुल्कों में। देखें, आपको पता है अरब स्प्रिंग हुई, उसके बाद सीरिया, इराक में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन थी ज़ैनब ने, उसको बैन किया गया। सो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से हैं वो अफगानिस्तान में हैं या और मुल्कों में खिते के चले गए, जिनके डिफरेंट एथनिक जो ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बन गए, सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बन गए। और हमने हर बंदे को अगर एनफोर्स डिसअपीयरेंस में डाल देंगे जी कि रियासत ने इनको कहीं पकड़ा हुआ है और वो बंदा कहीं और मिलता है आपको, तो मैं समझता हूँ ये भी ज्यादती है। जो मैं समझता हूँ शामी साहब, इंपॉर्टेंट बात चीज तो ये है, आपकी बिल्कुल देखिए ठीक है, आज का जो लेकिन कोई इसका हल तलाश करना होगा रियासती सतह पर, कुल जमाती सतह पर, जी जी इकट्ठे होकर सबको। जी 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 जी। और शामी साहब, इस हवाले से पूरी दुनिया के अंदर मिसिंग पर्सन है, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, इंडिया के अंदर भी ऐसे इश्यूज हैं। और जो आपने बात की कि कौमी सतह पे हल ढूंढना होगा, देखें इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं इसमें शामी साहब। और इसमें देखें विद डाटा हमें चीजों को लेकर चलना है। हमें इस चीज का डाटा इकट्ठा करना है कि कौन से लोग हैं जो मिसिंग पर्सन हैं, जो जिनके साथ कोई मसले थे तो वो चले गए, कौन से ऐसे लोग हैं जो किसी जगह किसी अदारे ने, जमात ने रिक्रूट कर लिया और मुल्क से चले गए, कौन से ऐसे लोग हैं जो वाकई रियासत के पास हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि हम अगर एक डाटा लेके बनाएं, और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पहले भी कोशिशें हुई हैं, सो वो जो हमारे सियासी मकासद हैं उनको अलहदा रखें इस इशू से, ताकि हम वो लोग जो वाकई से मुतासर हैं हम उनको कोई इंसाफ मिल सके। सो इस सिलसिले में ये फाइनेंशियल मामलात भी होते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज भी लोगों के होते हैं, और हमारे पास सही इंफॉर्मेशन ना होना, मैं समझता हूँ ये भी एक प्रॉब्लम है। सो पर्टिकुलरली जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और सिंध, सब लोगों को मिलकर बैठ के मीडिया की इन्वॉल्वमेंट के साथ इस मसले को हम हल कर सकते हैं। एक तो रूट कॉज समझना पड़ेगा, एंड दूसरा इसको सियासत से अलहदा करना पड़ेगा, और तीसरा हर मसले को सिक्योरिटी से नहीं जोड़ना, अदरवाइज हमारे पास सोल्यूशन कोई नहीं आएगा शामी साहब। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद। यानी हर मसला जो है कमर चीमा ना, साहब, हम गुरोही मसला बना देते हैं, एक दूसरे को जिच करने लग जाते हैं, एक दूसरे को निशाना बनाने लग जाते हैं। हुकूमत को मैं बरी ज़िम्मा करार नहीं देता, हुकूमत भी ये काम करती है, अपोजिशन भी ये काम करती है, हम मीडिया वाले भी यही करते हैं, शोर घोगा करते रहते हैं, हकायक की तह तक नहीं पहुंचते। हमें आदत बदलनी चाहिए। हम एक दूसरे को कब तक निशाना बनाते रहेंगे, एक दूसरे को कब तक जेर करके शादियाने बजाते रहेंगे। हम सबकी इज्जत साझी है, इस साझ को बरकरार रहना चाहिए। ऐसा ही है, इंगेज नौजवानों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम देखते हैं कि उसके मुस्बत नताइज आते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा कि हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं ना, वहाँ से ज़ाहिर मसाइल। बलूचिस्तान का एक नौजवान है शाहजेब रिंद, वो अभी दुबई में उसने भारत के खिलाड़ी को हराया, बड़े ज़बरदस्त सर वहाँ से वीडियोज़ आई, और मैंने वो पूरी उसकी फ़ाइट की वीडियो देखी। आप यकीन जाने सर, पूरे 5-6 मिनट उसने संभलने नहीं दिया, भारतीय खिलाड़ी को संभलने ही नहीं दिया था शुरू से लेके। नाम ही ऐसा है शाहजेब। और सर उसमें जिस मैदान में भी हो, हाँ जिस मैदान में भी हो तो वो एक
دلچسپ بات یہ ہوئی کہ سر جب وہ نوجوان سے ظاہر پوچھا گیا، وہ واپس آ گئے بائی دا وے کوئٹہ، ہم نے کوشش کی تھی لیکن وہ سو رہے تھے، دن بھر بزی رہے، ظاہر ہے میڈیا آ جاتا ہے دیکھنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے کہ جی حکومتی سرپرستی اگر ہو تو ہم کھیلوں کے میدان میں بہت آگے جا سکتے ہیں، کراٹے کامبیٹ نامی جو جانور ہے یہ کیا کرتا رہتا ہے، سرپرستی کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت سے لوگ شکوا کرتے ہیں نا، یہ حکومت بھی یہ سوتا کیوں رہتا ہے؟ کیا 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 کہا حفیظ نے، کیا جانیے یہ کیا کھوئے گا، کیا جانیے یہ کیا پائے گا، مندر کا پجاری جاگتا ہے، مسجد کا نمازی سوتا ہے۔ تو یہ جاگنے کی ضرورت ہے نا، جاگنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا تھا اقبال نے، از خواب خرا خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، اٹھو 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 سونے والو، فکر کرو، میں جہاں جاتا ہوں ایک ڈپریشن ہے، ایک کام نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، کوئی کمٹمنٹ نظر نہیں آتی۔ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ کمٹمنٹ پیدا کرے لوگوں میں، نمونہ بنے، قربان کرنے کا، قربانی دینے کا نمونہ بنے، اور قوم کو ابھارے، اور قوم کو، جوانوں کو ابھارے، ان کا جوہر جو ہے تاکہ آشکار ہو۔ بالکل۔ اور یہ اگر اسی طرح ہم رہیں گے، مردہ، ہم زندہ ہو کے مردہ بن گئے ہیں، یہ مردنی چھا گئی ہے ہمارے اوپر۔ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو مر کر زندہ ہوتے ہیں، ہمیں کیوں آپ زندہ رہنے والوں کو مار رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے، ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو پرانی، وہ ایک خاتون کی جو وہ موٹر وے ٹول پلازا کے اوپر رکی ہیں، سنا ہے کسی اینکر کی بیگم ہے، وہ سینئر پرانے تجزیہ کار، سابق بیگم، سابقہ، ہاں جی، ان کی مگر کمال ہے، کوئی ایسی خاتون ہے غم و غصے میں بھری ہوئی، اور جیسے اس نے گاڑی چڑھائی ہے پولیس والے پر، اگر وہ بیچارہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تو کیا ہوتا؟ ماضی میں ہوئے سر ایسے واقعات، احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ نو دولتیے لوگ ہیں، راتوں رات ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں، دولت آ گئی ہے۔ پنجابی کا محاورہ ہے کہ تھوڑی جگہ میں بہت کچھ زیادہ پڑ گیا ہے، تھوڑی بہتا پہ گیا ہے، بہتا پہ گیا، ایگزیکٹلی۔ ان کو تو ان کے ساتھ تو شایان شان سلوک ہونا چاہیے۔ سر اس میں بہت سے لوگ نا، وہ ٹھیک ہے ان کو قید تنہائی میں رکھا جائے، ہو سکتا ہے ویسے ہی پہلے ہی ہوں قید تنہائی میں، اس کا اثر یہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔